नमस्कार, सीएसके न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, देश में भारत में नए सीडीएस की ऐलान हो गया है। मोदी सरकार ने सीडीएस अनिल चौहान को नया सीडीएस बना दिया है। अब नया सीडीएस का पदभार आज जो है वो पूरी तरीके से पदभार ग्रहण कर लिया है। पदभार ग्रहण करने के बाद जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया है वो चीन के कान खड़े कर देंगे। गोली का जवाब हम गोला से नहीं तोप से देंगे, यानी सीज फायर का वायलेशन किया तो कई चौकियां पलक झपकते तबाह कर देंगे। दूसरी अपडेट में आपको बताएंगे कैसे हिंदुओं का डंका बज रहा है कनाडा में अब हिंदुओं के योगदान को मिलेगी मान्यता। हिंदू विरासत माह के लिए जो है वो प्रस्ताव पारित, यानी हिंदू विरासत माह मनाया जाएगा। इसके क्या मायने वो बताएंगे। तीसरी बड़ी अपडेट, यूक्रेन के 2 क्षेत्र रूस में शामिल हो गए हैं। पुतिन ने जन्म संग्रह के बाद जो है ये विलय करवाया है, तो ये कौन सा क्षेत्र है और क्या ये अब यूक्रेन नहीं लेगा इस चीज़ को? आखिर क्या युद्ध कहाँ तक पहुँचा वो हम आपको विस्तार से बताएंगे। चौथी बड़ी अपडेट में बताएंगे जहाँ हिजाब में मुस्लिम विरोधी, इस्लाम विरोधी, सरिया विरोधी जो ब्रेकअप चल रहा है विरोध, इनमें 83 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है और लगातार अब भी ये जारी है। अगली अपडेट में बताएंगे दोस्तों, चीन की सेना का बड़ा बयान। गोगरा हॉट स्प्रिंग से दोनों देशों के जवान हटे, बॉर्डर पर आएगी शांति, यानी शांति जो है सीमा पर चाइना ला रहा है, तो वो भी बताएंगे। सब कुछ खबरें बताएंगे जहां देश की जो चीन की चालों को मात दे रही भारत की जो बेटियां हैं, विंग कमांडर हैं, 3 वीरांगनाएं हैं, उनके बारे में भी आपको जानना जरूरी है। वहीं अफगानिस्तान में सियाओं का फिर से शुरू हो गया है कत्ले आम, यानी सिया और सुन्नी मुस्लिमों में जो झगड़ा है वो अफगानिस्तान में अब सर चढ़ के बोल रहा है। एक और सिया मस्जिद में धमाका हुआ है जिनमें 27 लोगों की मौत हो गई है। तो दोस्तों, ये सारी खबरें इस वीडियो में हम कवर करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। और अगर आप भी मानते हैं कि पीएम मोदी के नेतृत्व में चीन हो या पाकिस्तान को मिलेगा करारा जवाब और देश की इंडियन आर्मी पे अगर आपको गर्व है तो इस वीडियो को लाइक करें। दरअसल पहली बड़ी खबर दोस्तों आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी, भारत सरकार ने देश को नया सीडीएस दिया है अनिल चौहान के रूप में। आज अनिल चौहान दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस का पदभार ग्रहण कर लिया। उन्होंने शुक्रवार को इस बड़े पद की जिम्मेदारी संभाल ली। सीडीएस बनने के बाद अनिल चौहान के सामने सशस्त्र सेनाओं के 3 अंगों के बीच समन्वय और महत्वाकांक्षी थिएटर कमान के निर्माण का टारगेट है, ताकि देश की सेनाओं को भविष्य की सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार किया जा सके। अनिल चौहान सेना की पूर्वी कमान के प्रमुख रह चुके हैं। तमिलनाडु में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में भारत के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत के निधन के 9 महीने बाद समय से जनरल चौहान ने वरिष्ठतम सैन्य कमांडर का दायित्व ग्रहण किया है। अब ये दायित्व तो उन्होंने ग्रहण कर लिया है। अब इस दायित्व के ग्रहण करने के बाद दोस्तों आपको बता दें, उन्होंने जो कुछ कहा है वो सुनना चाहिए चीन को। उन्होंने स्पष्ट कहा है, उन्होंने कहा कि मैं सेना के 3 अंगों की उम्मीदवारी पर खरा उतरने का प्रयास करूंगा और सुरक्षा संबंधी जो भी चुनौतियां और मुश्किलें हैं उनको दूर करने की भरपूर कोशिश करूंगा। जनरल चौहान ने आगे कहा है कि हम अब चाइना हो या पाकिस्तान हो, अपनी देश की संप्रभुता को सुरक्षित करने के लिए किसी भी कीमत पर भारतीय सेनाएं जाएंगी। इतना ही नहीं, उन्होंने पाकिस्तान में हो रहे सीज फायर के वायलेशन हो या फिर चीन से सटे सीमा पर भारतीय सैनिकों को उकसाने वाले हों, उन्होंने कहा है कि अगर चीन की तरफ से या फिर पाकिस्तान की तरफ से गोली चलेगी तो भारतीय सेना गोला से नहीं बल्कि तोप से इसका जवाब दिया जाएगा और हम पूरी तरीके से पाकिस्तान जैसे देश को तबाह कर देंगे। तो दोस्तों, पीओके की तैयारी हो चुकी है। यही कारण है कि सीडीएस साहब की नियुक्ति की गई है और उनके इस बयान से पाकिस्तान चाइना में हड़कंप मचा है। एक और अपडेट ले लेते हैं। कनाडा में हिंदुओं के योगदान को मिलेगी मान्यता। हिंदू विरासत माह के लिए प्रस्ताव पारित हो गया है। कनाडा के निचले सदन हाउस ऑफ कॉमन्स ने नवंबर महीनों की हिंदू विरासत माह के रूप में सेलिब्रेट करने के लिए एक सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित कर दिया है। यह प्रस्ताव एक भारतीय कनाडाई संसद द्वारा पारित किया गया है। निचले सदन से पारित होने के बाद अब प्रस्ताव उच्च सदन सीनेट में जाएगा। इस पर बहस होने की उम्मीद है। हालांकि अगर ये प्रस्ताव उच्च सदन में भी पारित कर दिया जाता है तो अगले महीने इसे अमली जामा
पहना दिया जाएगा। मालूम हो कि कनाडा में इस तरीके की विरासत माह पहले से भी कई धर्मों के लिए समर्पित है। जैसे अप्रैल महीने को सिख विरासत माह के रूप में मनाया जाता है, जबकि मई को कनाडाई यहूदी विरासत माह के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। वहीं अक्टूबर को कनाडाई इस्लामी इतिहास माह के तौर पर मनाया जाता है। हाउस ऑफ कॉमन्स में हिंदू विरासत माह का ये प्रस्ताव मई में लाया गया था। तो दोस्तों, एक तरीके से हिंदुओं के योगदान को मान्यता भी मिलेगी और हिंदू दिवस, हिंदू विरासत माह भी मनाया जाएगा। ये एक तरीके से हिंदुओं का डंका जो है वो पूरी दुनिया भर में बज रहा है। एक और अपडेट, यूक्रेन के 2 क्षेत्र रूस में हो गए शामिल, जनमत संग्रह के बाद कराया गया विलय। दरअसल रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के कब्जे किए हुए 2 क्षेत्रों को आधिकारिक तौर पर रूस में शामिल कर लिया। इसके लिए क्रेमलिन में एक भव्य आयोजन किया गया। इस बात की जानकारी मॉस्को ने दी है। रूस ने कहा इन इलाकों में जनमत संग्रह कराया गया था। इसके बाद फैसला लिया गया। हालांकि इसे यूक्रेन और अन्य पश्चिमी देशों ने अवैध बताया है। आधिकारिक तौर पर फिलहाल रूस ने खेरसोन, जापोरिजिया को भी शामिल कर दिया है। इसके अलावा लुहांस्क और दोनेत्स्क को भी शामिल किया जाना है। यूक्रेन में रूसी नियंत्रण वाले क्षेत्रों में मंगलवार को हुए जनमत संग्रह के बाद मॉस्को ने दावा किया था निवासियों ने अपने क्षेत्र के औपचारिक रूप से रूस का हिस्सा बनने के लिए भारी समर्थन किया था। रूस के नियंत्रण वाले दक्षिणी और पूर्वी यूक्रेन के 4 हिस्सों को शुक्रवार को औपचारिक रूप से देश में शामिल किए जाने की घोषणा के बाद देश क्षेत्र में 7 महीने से जारी युद्ध एक नए खतरनाक मोड़ पर पहुंचने की आशंका है। तो एक तरीके से इसे हम कह सकते हैं कि अब यूक्रेन और पश्चिमी देश फिलहाल इसे मानने को तैयार नहीं हैं। उनका कहना है कि पुतिन जो है वो रंगबाजी कर रहे हैं। जर्मनी के विदेश मंत्री एनालोवा बेरकोव ने जनमत संग्रह की निंदा करते हुए गुरुवार को बर्लिन में कहा कि डरा धमका कर कभी कभी बंदूक की नोक पर भी लोगों को उनके घरों या कार्यस्थलों से मत पेटियों में मतदान करने के लिए ले जाया गया है। उन्होंने कहा है कि ये स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के विपरीत है, ये शांति के खिलाफ है। जब तक यूक्रेन के कब्जे वाले क्षेत्रों में ये रूसी फरमान कायम है, कोई भी नागरिक सुरक्षित नहीं है, कोई भी नागरिक स्वतंत्र नहीं है। तो ये चीज़ें जो है वो लगातार कही जा रही हैं। फिलहाल आपको क्या लग रहा है, जिस तरीके से यूक्रेन में ये सारे स्टेट, ये सारे इलाके शामिल हुए हैं, इसे आप कैसे देखते हैं? एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, ईरान में आपको बता दें लगातार हिजाब विरोधी प्रदर्शन जारी है। शरिया का विरोध हो रहा है। मुस्लिम महिलाओं के दमन की जिस तरीके से नीति चल रही है उसका विरोध हो रहा है। ईरान में महसा अमीनी की मौत के बाद से अब हिजाब के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहा है। ईरान के लोग सरकारी शक्ति की परवाह किए बिना सड़कों पर उतर रहे हैं। एक मानवाधिकार समूह ने कहा है विरोध के दौरान 83 लोग मारे गए हैं। एक और अपडेट, चीन की सेना का बयान, गोगरा हॉट स्प्रिंग से दोनों देशों के जवान डटे हैं, बॉर्डर पर आएगी शांति। चीन की सेना ने कहा है कि पूर्वी लद्दाख के गोगरा हॉट स्प्रिंग के पेट्रोलिंग पॉइंट PP-15 से चीनी भारतीय बलों को पीछे हटना सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति को बढ़ावा देने वाला कदम है। चीन के रक्षा मंत्रालय वरिष्ठ कर्नल टैन किफेई ने अपनी मासिक ऑनलाइन संवाददाता सम्मेलन में कहा है कि चीन भारत कोर कमांडर स्तरीय बैठक के सवेले दौर में बनी सहमति के अनुसार जियानक डावन क्षेत्र में सीमा पर तैनात दोनों सेनाओं के सैनिकों ने हाल ही में योजनाबद्ध तरीके से साफ पीछे हटना शुरू किया। चीनी सेना गोगरा हॉट स्प्रिंग क्षेत्र में PP-15 के जियान डाबन कहती हैं। चीन की सेना की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार किफेई ने कहा है कि ये दोनों पक्षों की ओर से राजनयिक एवं सैन्य स्तर पर विचार विमर्श है। एक और अपडेट निकल के आई है, अफगानिस्तान में शियाओं का फिर कत्लेआम, जुमे में धमाके से 19 लोगों की मौत और 27 घायल। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में शिया बहुल इलाके में शुक्रवार तड़के बम ब्लास्ट हुआ। इसकी चपेट में आने से 19 शिया लोगों की मौत हो गई और उन अन्य 27 से गंभीर रूप से घायल हैं, उनमें भी कईयों की मौत हो गई। तो समझ लीजिए मुसलमानों में भी शिया और सुन्नी भयंकर तरीके से अफगानिस्तान में चल रहा है। शिया और सुन्नी में शियाओं की लगातार हत्या की जा रही है। सुन्नी मुसलमानों का केवल एक टारगेट है, वो है शिया मुस्लिम। शिया मुसलमानों को ख़त्म करके मुस्लिमों में केवल एक जाति बनाना, और वो है सुन्नी। तो ये चाहे अफ़गानिस्तान हो, पाकिस्तान हो, हिंदुस्तान हो, तमाम जगहों पर अब फैसला शिया मुस्लिमों का करना है कि उन्हें हिंदुओं का साथ देकर सुन्नियों को तबाह करना है या खुद में तबाह हो जाना है। ये शिया मुसलमानों पर निर्भर करता है। एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, आपको बता दें
बिग ब्रेकिंग अगली भी निकल के आई है, जहां पाकिस्तान में सड़कों पर उतर गए हजार किसान, पुलिस ने रोका तो हाईवे जाम कर दिया। दोस्तों, पाकिस्तान में सरकार के खिलाफ हजारों किसान सड़कों पर बैठ गए हैं। आपको बता दें, इस बीच किसान इत्तेहाद संगठन के बैनर तले ये किसान दूसरे दिन भी इस्लामाबाद की रेड जोन में जमे रहे। जानकारी के अनुसार प्रदर्शनकारी किसान जिन्ना एवेन्यू पहुंचे। यहां पर अपनी मांगों को लेकर पूरा करने के लिए प्रदर्शनकारी किसान डी चौक रेड जोन की ओर बढ़ गए। इस बीच एक्सप्रेस रोड और उससे सटे हाईवे पर धरने के कारण भारी ट्रैफिक जाम हो गया। किसानों की मांग यह है कि 5.3 रुपये यूनिट प्रति पिछले ट्यूबवेल बिजली शुल्क को बहाल किया जाए और सभी करों को माफ़ किया जाए। प्रदर्शनकारियों ने खाद की कालाबाजारी को समाप्त करने और यूरिया की भी दर में कमी की मांग की है। एक और अपडेट निकल के आई है। दोस्तों, अगली खबर आपको बता दें, जहां यूक्रेन के 4 क्षेत्रों पर कब्जा, पुतिन ने ये बातें कर दी हैं और पुतिन के इस बात किए जाने के बाद लगातार हंगामा है। एक और अपडेट, दुनिया में 25% मुसलमान, टीवी शो में सिर्फ 1% ही भूमिका। मलाला यूसुफजई ने की हॉलीवुड की आलोचना। दोस्तों, सामाजिक कार्यकर्ता और नोबेल शांति पुरस्कार की विजेता मलाला यूसुफजई ने हाल ही के दिनों में हॉलीवुड में प्रतिनिधित्व को लेकर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि दुनिया में 25% आबादी मुस्लिमों की है, लेकिन प्रमुख टीवी शो में मुस्लिम अभिनेताओं की प्रमुख भूमिकाएं केवल 1% हैं। मलाला ने वैराइटीज़ पावर ऑफ विमेन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बातें कही हैं। यानी मलाला को मलाल है इस बात का कि जिहादी आतंकी कैसे बन रहे हैं, आखिर ये टीवी शो में क्यों नहीं आ रहे हैं। तो मैडम मलाला, आपके जितने भी 25% मुसलमान हैं वो आतंकी फैक्ट्री बनकर रह गए हैं, उनको आतंकी बनना है, उनको कलाकारी से कोई मतलब नहीं है, उनको 72 हुड़ प्यारे हैं। हम चलते हैं, एक और अपडेट निकल के आई है। दोस्तों, एक और बड़ी खबर आपको बता दें, PFI को लेकर जिस तरीके से प्रतिबंध लगाया गया है, उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में आज चप्पे चप्पे पे कल शुक्रवार को हाई अलर्ट रहा। यूपी में तो बाबा बुलडोजर ने कई चौराहों पर बुलडोजर भी खड़े कर दिए। दोस्तों, आपको बता दें, केंद्र सरकार ने PFI पे बैन लगाया और अलर्ट में पूरे देश भर की पुलिस रही चप्पे चप्पे पे। हालांकि जुमे की नमाज को लेकर कहीं भी किसी भी तरीके का कोई दंगा देखने को नहीं मिला है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा आपको बता दें, एक तरीके से कहीं ना कहीं एक तरीके से सबसे ज़्यादा प्रदर्शन किए गए। वहीं आपको बता दें, PFI को लेकर उत्तर प्रदेश में खुलासे हुए हैं कि भाई साहब चुनाव भी लड़ने की तैयारी कर रहे थे उत्तर प्रदेश में और हिंदूवादी नेताओं को मारने की तैयारी कर रहे थे। यानी एक तो चुनाव लड़ने की तैयारी, दूसरी एक तरीके से वो दंगे की तैयारी, यानी चुनाव लड़ने की तैयारी और हिंदूवादी नेताओं को मारने की भी तैयारी कर रहे थे। तो ये सारी तैयारियां फ़िलहाल कमेंट के माध्यम से आप अपने सुझाव देना ना भूलें। पल पल के अपडेट के लिए